नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। और बंद करते हुए ये सोचिए कि आज सुबह जब आप अपने घर से निकले थे स्कूल के लिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो फिर क्या सोचा था आपने? वो बच्चा जो कभी होमवर्क नहीं करता, वो जो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, वो पेरेंट जो आपसे कल मिलने आने वाले हैं, या फिर अपने बैंक बैलेंस के बारे में? देखिए, मैं भी शिक्षक रही हूँ और आज भी जब मैं शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग सेशंस वगैरह लेती हूँ, तो मुझे भी समझ में आता है कि हम टीचर्स के दिमाग में कब क्या कैसे चल रहा होता है। वो सारी बातें जो दुनिया को नजर नहीं आती, वो सारी बातें जो हम सबसे कह भी नहीं पाते, और वो सब जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर अंदर दब के रह जाता है। आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि आज हम शिक्षकों की बात को दिल से दिल तक करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं अनुपम मिश्रा, और पिछले 20 सालों से मैं इस देश में अलग अलग जगहों पे एक इंग्लिश टीचर के रूप में काम कर चुकी हूँ। उड़ीसा, बिहार, मुंबई, दिल्ली और भी कुछ छोटे जगहों पे मैंने काम किया है। 8,000 सैलरी से लेकर 50,000, 75,000, 80,000 तक गई। और मैं बता सकती हूँ कि 10 बच्चों की क्लास, यहाँ तक कि एक दो बच्चों की क्लास भी ली है मैंने, उससे लेकर 60 बच्चों के क्लास को मैंने हैंडल किया है। और पता है मैंने बदले में क्या पाया? हर जगह, हर समय, बस इतना कि एक शिक्षक एक मैनेजमेंट से लड़ रहा है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से लड़ रहा है, स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन से लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जो टीचर है, सिर्फ क्लासरूम से नहीं पर सिस्टम से भी बंध के रह जा रहा है। और उसके दिमाग में हर वक्त यही शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा, कैसा बदलाव, बस यही बातें चली जा रही हैं। तो आज की वीडियो में आपको फिर कोई टेक्निक नहीं बता रही हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी मैं यूज नहीं करने वाली। आज मैं बस आपके और अपने मन की बात कहूंगी। वो जो आप रोज सोचते हैं लेकिन कहते नहीं, वो जो आप रोज रात को सोच के सोते हैं, सीने में दबाकर फिर सुबह जगते हैं। तो अगर आप टीचर नहीं भी हैं, आप अगर यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पेरेंट हैं, एक स्टूडेंट हैं, या कोई और, तो भी आपसे गुजारिश करूंगी ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक जंग है, और सबसे बड़ी जंग टीचर की अपने मन से है। तो चलिए, आज हम सच बोलते हैं, बिना डरे, बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के। जी हाँ, अगर आप भी ये महसूस करते हैं जो मैं अभी बोल रही हूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां हम एक दूसरे को समझेंगे। आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह जब नींद खुलती है हमारी किसी अलार्म से, उसमें सबसे पहले दिमाग हमसे यही पूछता है कि क्या हम क्लासरूम में हैं या घर पे। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, पर अब भी सोच रहे हैं कि कॉपीज चेक करनी है, कितनी बाकी है, 15 किए, 20 किए। आज राहुल के पापा आने वाले हैं, पिछली बार कितना बुरा बोले थे मार्क्स को लेकर। प्रिंसिपल मैम ने कहा था वो क्लास ऑब्जर्व करेंगी, पर कौन से पीरियड में आएंगी आज वो? आज तो 7 पीरियड की क्लास है, कल की प्रिपरेशन कब होगी? सच बताइए, आप सबके साथ ऐसा होता है ना? हम सबके साथ ऐसा होता है, और ये सिर्फ टेंशन नहीं है, ये हमारा दिमाग है जो हर एक बैटल के लिए हमेशा तैयार हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि स्कूल गेट में एंटर करते के साथ ही हम सिर्फ हम नहीं रह जाते, हम बन जाते हैं एक एक्सपर्ट
जिससे सब कुछ आना चाहिए, एक मैनेजर जो 50-60 बच्चों को संभाले, एक काउंसलर जो हर बच्चे की प्रॉब्लम सुने, एक रेफरी जो लड़ाई रुकवाए, एक रिपोर्ट कार्ड जिसे पेरेंट जज करे, एक टारगेट जिसे प्रिंसिपल मॉनिटर करे, और एक मशीन जो सिलेबस कंप्लीट करे। और ये सब ब्रेकफास्ट के पहले। लेकिन फिर भी हम उठते हैं, तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पर क्यों? इस सवाल का जवाब हम थोड़ी देर में देंगे। पहले मुझे आपको लेकर चलना है उस जगह जहां असली दिमागी कसरत होती है। पता है? क्लासरूम के अंदर। तो आप क्लासरूम में घुसे, मान लीजिए आप 8वीं कक्षा में हैं, कुछ 55-60 बच्चे हैं, तीसरा पीरियड चल रहा है और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बेल बजी, क्लास में घुसे और आप शुरू हुए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। और उस 40 मिनट में आपके दिमाग में क्या सब चल रहा है? अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूं ना मैं? बोर्ड पर सही से लिख रही हूं ना? अरे पीछे ये प्रिया क्यों रो रही है, पूछो क्या? नहीं नहीं, टीचिंग रुक जाएगी, फोकस करो फोकस। सेकेंड रो में 3 बच्चे बातें कर रहे हैं, अगर उन्हें रोकूंगा तो फिर से ये फोकस टूट जाएगा। बस आंख दिखा देता हूं। हाँ, चुप हो गए। 10 मिनट बचे हैं, अभी तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल हुए। हाफ क्लास कंफ्यूज लग रही है। दोबारा एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? सिलेबस तो फ्राइडे तक खत्म करना है, पर अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। कोई बोर्ड पे सॉल्व करेगा? सिर्फ 3 हाथ। गॉड, वही 3 स्टूडेंट्स फिर से। बाकी इन 52 बच्चों को कैसे समझाऊं? रोहित बेटा, तू ही आ जा, तू ही समझा ले। नीचे देख रहे हैं, माय गॉड, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट। अब किससे हेल्प मांगू, किससे कहूं, किसको बुलाऊं? जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कर ले रहे हैं, पर ये स्टूडेंट जो कभी ध्यान नहीं देते, जो हमेशा कहीं और फोकस कर रहे होते हैं, इनके लिए मैं इम्पेशेंट हुआ जा रहा हूँ। क्या करूं इन वीक स्टूडेंट्स के लिए? अगर ये फेल हो गए तो? और इन सब के साथ ये सोच की रेलगाड़ी चल रही होती है पूरे 40 मिनट के पीरियड में। बताइए, ये हकीकत है ना? यही होता है ना? चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी पीरियड में पढ़ा रहे हो, पूरे मिनट में एक टीचर के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है, कितनी सारी एक्टिंग, कितनी सारी एक्टिविटी हो रही होती है। पर क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा थकाने वाली बात क्या है? बोर्ड पे जो मैथ्स है वो तो इजी है, वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको समझाना उतना मुश्किल नहीं होता है। असली प्रॉब्लम तो जो दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है ना, उसकी होती है। कई बार आप मैथ्स पढ़ाते हुए, और आप क्या सोच रहे हो पढ़ाते पढ़ाते, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, असली प्रॉब्लम तो वो है। और आपको एक और बात बताऊं कि इस पढ़ाने के दौर में आप कितना अकेला खुद महसूस कर रहे हैं। क्लास में किसको बुली किया जा रहा है, किसने नाश्ता नहीं किया, किसके घर पे झगड़ा हुआ है, और कौन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और आज इतना शांत बैठा है कि आप आज अचंभित हैं कि ये बच्चा इतना शांत कैसे। इस सिचुएशन में भी अगर आप ज्यादा फास्ट हो गए पढ़ाने में तो बच्चे नहीं समझेंगे, अगर स्लो हो गए तो बच्चे बोर हो जाएंगे, शोर मचाएंगे। अब मिडिल पाथ है क्या? है कोई भी मिडिल पाथ जिसके बारे में आपने या हमने रिसर्च करके निकाला है कि ये एक पाथ है जिसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स के भीतर, हरेक के भीतर जा पाए? और उस बीच में हमें ये भी एक डर लगा होता है कि न जाने कौन से वक्त में प्रिंसिपल मैडम आ जाएंगी, और फिर अटेंडेंस बढ़ती है कि नहीं, कुछ कंसर्न फॉर्म्स दिए थे वो हो गया है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, पता नहीं कौन सा मैसेज अर्जेंट होगा।
चलो ब्रेक में देख लेंगे, सब ब्रेक में कर लेंगे, पर आज तो ब्रेक में ड्यूटी लगी है। ये टीचिंग है या कोई ट्रैफिक कंट्रोल? 50-60 लोग, डिफरेंट फ्लाइट पाथ्स, सबको संभालना है, किसी को क्रैश नहीं होने देना है, किसी को पीछे नहीं छूटने देना है। और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है? अच्छे मार्क्स, कॉन्सेप्ट्स की समझ, लर्निंग की लव। और हम खुद भी तो क्लियर नहीं है, क्योंकि सिस्टम चाहता है मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। पेरेंट्स चाहते हैं मार्क्स, स्टूडेंट्स चाहते हैं मार्क्स। और हम चाहते हैं कि वो सीखें, वो हमें सुने, समझें, उन चीजों को इस्तेमाल करें। और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टक्कर, ये हमारे दिमाग में रहता है हर रोज। अब मैं बात करूंगी उन लड़ाइयों की जो हम किसी को नहीं बताते, लंच ब्रेक में नहीं, घर पे नहीं, कहीं भी नहीं। सबसे पहली लड़ाई होती है कि क्या मैं अच्छी हूं, क्या मैं अच्छे से क्लास में पढ़ा पा रही हूं। सेम चैप्टर को मैंने 5 बार बढ़ा दिया, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से पढ़ाया, हर बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, किसी न किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। और उस वक्त एक आवाज अंदर से बोलती है, शायद तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, शायद तुम अच्छे टीचर नहीं हो। फिर दूसरे टीचर की क्लास को देखते हैं, सब शांत, सब अटेंटिव, और सोचते हैं मुझसे क्यों नहीं होता ऐसा, मैं क्या गलत कर रही हूं। पर हम ये नहीं देखते कि शायद उनके स्टूडेंट्स डर से शांत हैं, एंगेज नहीं है, शायद उन्होंने समझना छोड़ दिया है और बस नोट्स कॉपी कर रहे हैं। ये नहीं दिखता हमें कि जो क्वाइट क्लासरूम है वो हो सकता है प्रेशर्ड क्लासरूम हो, और हम बस अपने आप को जज करने लगते हैं। तो सुनिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, असली बात। मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, और ट्रेनर होने से पहले एक टीचर रही हूँ। अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने हजारों टीचर्स के एक्सपीरियंस को देखा है, और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बता सकती हूँ कि जो ये सेल्फ डाउट है, ये सबसे ऊंची आवाज है एक टीचर के मन मस्तिष्क में, जो एक टीचर को डरा के रखती है, दबा के रखती है। और हमें इससे लड़ना सीखना होगा, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि पूरे सेशंस में हमने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, और इन सब में हमने पेडागोजी तो सीख लिया, पर अपने माइंड को हैंडल करना नहीं सीख पाए, हमने ये माइंड मास्टरी नहीं सीख पाए। और आपको एक बात बता दूं कि आप इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आप ये जो फील कर रहे हैं, यही फीलिंग हम सब टीचर कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में फील करते हैं, है ना? आप बताइएगा मुझे कमेंट में। जो दूसरी लड़ाई है हमारी, है पैसों की हकीकत के साथ। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बात है ये हमारे लिए, क्योंकि इस बात को कोई भी किसी भी जगह ओपनली नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसे हैं ना, और पैसों के बारे में हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। हम कॉलेज गए और इन सारी डिग्रीज को लेकर के और इस एजुकेशन इंडस्ट्री में आ तो गए, पर पैसों की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं ना। महीने के एंड में हमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हम इस वेकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शायद हमें ट्यूशन कर लेना चाहिए साइड में। ओ माय गॉड, मेरा वो दोस्त, उसने एजुकेशन ना चुन करके आईटी चुना या कुछ और चुना, और देखो कितना कमा लेता है, हर साल वो रोड ट्रिप पे जा रहा है, घूमने जा रहा है, और हम बस कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, और छुट्टियां तो भगवान भरोसे। तब कोई कहता है टीचिंग तो नोबल प्रोफेशन है ना, पैसों की बात बिल्कुल मत करो। और हम स्माइल करके कहते हैं ये तो नोबल प्रोफेशन है, पर अंदर अंदर सोच रहे होते हैं, इस नोबल प्रोफेशन से मेरे बच्चों की फीस तो नहीं भर रही, इस नोबल प्रोफेशन से मेरा रेंट तो नहीं भरता, नोबल से समाज में वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलती। जब कोई पूछता है आप क्या करते हो, और हम कहते हैं टीचर हैं, और वो कहते हैं
ओ अच्छा है, वो ओ अच्छा है का टोन आप सब जानते हैं ना, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह। आप टीचर हैं तो भी, आप पेरेंट हैं तो भी, स्टूडेंट हैं तब भी अच्छा है टीचर होना। वो टोन जो एक्चुअली कहता है और कुछ नहीं मिल पाया तुम्हें। और सबसे बुरा, ये सब कहने के बाद हम गिल्टी फील करते हैं कि हम पैसे की बात क्यों कर रहे हैं। पर सच ये है कि हम सब इंसान हैं, और ये फील करना बिल्कुल वाजिब है। हम सब फील करते हैं, बस बोलते नहीं। तीसरी लड़ाई, पेरेंट्स का दबाव। पेरेंट टीचर मीटिंग, सब वाकिफ है ना इससे। ये सुनते ही हम सबके भीतर एक कोलाहल सी शुरू हो जाती है, आगे क्या होगा इस पेरेंट टीचर मीटिंग में। वो पेरेंट जो आने वाला है पता नहीं क्या कह बैठेगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लास्ट टाइम उसने बहुत हंगामा किया था, अरे उसने तो इस बात को लेकर के इतनी बड़ी तूल बना दी थी, है ना। अगर मैंने ऐसा कहा तो डिफेंसिव हो जाएगा, ऐसा बोला तो पता नहीं क्या समझेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और पता नहीं कितनी सारी ऐसी बातें पेरेंट को लेकर चल रही होती है। और ये भी कहना कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एक पेरेंट के सामने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उन्हें हमें ये नहीं दिखाना है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है हमें सबको यहीं पे निभाना है, और ये जो मार्क्स है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम अकेले जिम्मेदार हैं। और इन सबसे भी बुरा क्या है पता है, कभी कभी कहीं गहराई में हम खुद भी मानने लगते हैं, सोचते हैं शायद मैं अगर कुछ बेहतर होता तो इनका बच्चा ज्यादा स्कोर करता। तब भी जब हम जानते हैं कि पूरी कोशिश की थी हमने, सब कुछ तो ट्राई किया था, और बस हम मान लेते हैं कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अब चलिए एक और बात करते हैं हम, एक ऐसी बात जिसको बहुत सारे टीचर्स मानते ही नहीं, कि टीचर्स को भी रेस्ट की जरूरत होती है। जब भी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो अभी ब्रेक है, तभी लगता है पता नहीं अब अब क्या करना है। अरे इतनी सारी कॉपियां चेक करनी है, अरे कॉपी चेक नहीं करनी है तो प्रिंसिपल देखेंगी तो क्या कहेगा, कोऑर्डिनेटर देखेगी तो क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हमें तैयार करने हैं, ये करने हैं, ऐसे करने हैं, कल का लेसन प्लान बनाना है, और ये पेरेंट्स को ये व्हाट्सएप मैसेज देना है, उनको जवाब देना है, उस पेरेंट को कॉल करना है, वो रिपोर्ट कार्ड, वो एक्टिविटी, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो स्टाफ मीटिंग, पता नहीं क्या 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 चल रहा होता है दिमाग में उस ब्रेक टाइम में। और अगर गलती से हमने ब्रेक ले लिया, सर नीचे रखकर कुछ देर शांत होने की कोशिश की, तो वो गिल्ट फीलिंग फिर से हमें निचोड़ देती है। वैसे ही जब हम घर पे बैठ के आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि घर पे फैमिली है, उनको भी समय देना है, अपना बच्चा होमवर्क में हेल्प मांग रहा होता है, और हम बाकी बच्चों की कॉपीज चेक कर रहे होते हैं, गिल्ट होती है कि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। हमारे स्पाउस हमसे बात करना चाहते हैं, और हम आधी अधूरी बातें सुनते हैं, क्योंकि कल के लेसन प्लान में पूरा दिमाग लग रहा होता है। पेरेंट्स कॉल करते हैं और हम जल्दी में कॉल काट देते हैं, क्योंकि 30 कॉपीज और बाकी है। अब आए नहीं देखिए, हम दूसरे के बच्चों को पाल रहे हैं पर अपनी लाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे। ये सब वी ऑल गो थ्रू, हर रोज हर एक टीचर। अब चलिए जाते हैं उन सवालों की तरफ जो रात को नींद उड़ा देती हैं। कभी सोचा है आपने, जब आप 5 साल, 10 साल, 20 साल टीचिंग के बारे में बात करें, और कभी कभी इन सालों में आप रात को सोचते हैं कि मैंने जो सिखाया क्या वो मैटर किया, मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद करेंगे क्या, किसी की लाइफ मेरी टीचिंग से बदली क्या। जब हम फेसबुक पे पुराने स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और मन में एक सवाल जागता है
क्या मैंने काफी किया जब वो मेरी क्लास में थे, या फिर मैं कहीं ना कहीं थक हार के बैठ गया? आप अपने आप से ऑनेस्ट होकर एक बार पूछिए कि जब आपने टीचिंग के प्रोफेशन को चुना या टीचिंग ने आपको चुना, तब आपने क्या सोचा था? किसको बदलने के लिए आए थे आप? कौन सी दुनिया को? कुछ इमेजिन किया था आपने कि आपको कितने यंग माइंड्स को इंस्पायर करना है, कितने डीप डिस्कशंस करने हैं, कितनी स्टूडेंट्स की आंखों में चमक को देखना है? क्या सब इमेजिन किया था आपने? और आज आप क्या कर रहे हैं? ये क्राउड कंट्रोल, सिलेबस कंप्लीशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क, वो टीचिंग, वो इंस्पिरेशन, वो सपने जब आप टीचर बन के आए थे, वो सब कहाँ गया? इससे भी एक बुरा सच है। क्या हमने टीचिंग को कभी चुना, या यही स्टेबल जॉब था जो मिल गया और अब स्टक हैं क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते, पर ये भी नहीं पता कि और क्या करें? ये भारी सवाल है, मैं जानती हूँ। और शायद कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम इसको दे दिया। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये फील हुआ, पर क्योंकि मैं बोल रही हूँ इस बात को, वो कुछ हद तक इसको एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि वक्त लगता है इस बात को समझने में, और इतना आसान भी नहीं है कुछ बना बनाया छोड़कर फिर कुछ नया शुरू करना। पर ये थॉट्स ये हमारे दिमाग में हैं, मैं कहूँ ना कहूँ, और इनको इग्नोर करने से ये गायब नहीं हो जाते। हम सब ये फील करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो इतना सब होने के बाद वो सवाल जिसके साथ मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी, जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि हम रोज उठते हैं, उठ के जगते हैं, किस लिए? क्या सोचकर? क्या सोचकर एक शिक्षक की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक चलती है? क्या ये सिर्फ कोलाहल है, या इसके पीछे कुछ और भी है? सोचा है आपने? ये इन सब क्योस के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे पल, जिसमें अगर हमारे वो बच्चा जो कभी नहीं बोलता था, आज उसने हाथ उठाया। वो प्यारा सा बच्चा जिसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम क्या दे दिया, उसको अच्छे मार्क्स आ गए और वो आज इतना खुश है कि लड्डू लेकर आया है। वो पुराना एक बच्चा जो सालों बाद मैसेज करता है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने मुझे खुद पे बिलीव करना सिखाया। वो एक दिन जब पूरी क्लास समझ लिया और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मेरे पूरे दिन को बहुत ही सुंदर बना दिया। वो एक खत जो अपने बदलाव के लिए हमें धन्यवाद दे रही है। वो एक पेरेंट जो हमारे तकनीकों से बेहद खुश है। और वो एक अप्रिसिएशन जो कभी कभार मैनेजमेंट से भी मिल जाती है, गलती से ही सही। ये पल हमारे बिल्स नहीं भरते, ये पल हमारा वर्कलोड कम नहीं करते, ये पल हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पर ये पल हमें याद दिलाते हैं क्यों हैं हम यहाँ। अब मैं कुछ क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं, सबके पीछे यही एक वजह है, और इसी को मैं एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के रूप में कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज आप सबसे इन सब बातों को कहते हुए कहा, ये एक मेंटल लोड, एक स्ट्रेस, एग्जॉशन, सेल्फ डाउट, ये सब मेरे दोस्तों सब कुछ सच है। ये सब रियल है, और इसे फील करना हमें कमजोर नहीं बनाता है, हमें ये सब इंसान बनाते हैं। हम भी शिक्षक होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। सिस्टम टूटा हुआ है, डिमांड्स विस्तृत हैं, बेसुमार हैं,
सपोर्ट बहुत कम है, और हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ, पूरी पोटेंशियल के साथ इम्पॉसिबल सिचुएशन में अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो सुनिए मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स, आप यहाँ अकेले नहीं हैं। हम सब साथ हैं इस यात्रा में, इस जर्नी में। और अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने आप से बेशुमार प्यार करो। ये याद रखो कि तुम परफेक्ट नहीं हो, और तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तुम मशीन नहीं हो। तुम्हारे भी बुरे दिन हो सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। अपने फेलो टीचर्स से शेयर करो, ये जो आज मैंने कहा सब फील करते हैं। तुम अकेले नहीं हो। और स्टूडेंट्स को तुम सेव नहीं कर सकते, हर स्टूडेंट सेव नहीं हो सकता, हर पेरेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तुम बस अपना बेस्ट दो, इस मोमेंट में जियो, और फिर छोड़ दो। लेट इट गो। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो तुमको जीवन में और भी ज्यादा आनंद दिलाएगा। और एक बात और सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, तो हेल्प जरूर मांगो। काउंसलर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो। और जब कोई तुमसे हेल्प मांगे तो बेझिझक उन्हें मदद करो, क्योंकि हम टीचर्स हैं। हम सीखने के लिए, सिखाने के लिए हैं, लेकिन सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी ये इंसानियत होना जरूरी है, ये ह्यूमैनिटी होना जरूरी है। हम हेल्प देने के लिए और हेल्प लेने के लिए, दोनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे दिमाग में जो भी चलता है, जो कुछ भी है, उन सबको बस अवेयर होके चेतन अवस्था में समझने की कोशिश करो। और इस देश का जो फ्यूचर है वो अपनी क्लासरूम में है, उसको हम पूर्ण रूप से समय दे रहे हैं। और अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा जो बोझ है, ये दिनचर्या का बोझ, उन सबको उठाते हुए अपने आप को भी हम पूर्ण रूप से ध्यान देने की बात करते हैं। तो मैं आप सबको पा रही हूँ वर्चुअल तरीके से भी, और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मैसेज को आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब साथ हैं। हमें कोई समझे ना समझे, हमारी जिम्मेदारियों को कोई पहचाने ना पहचाने, हमारे कर्मों से कोई वाकिफ हो ना हो, पर हम कनेक्टेड हैं एक शिक्षक के रूप में इस शिक्षक संस्थान से, है ना। तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ आज नया दे पाया, अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर पाया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि वो कौन सी एक बात है जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चलता है क्लासरूम में। ठीक है। और एक कमेंट के बाद आप सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जिसमें हम सारे टीचर्स एक दूसरे को बेझिझक